तो आज कुछ प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न तो पोस्ट से हैं, जो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आप सवाल पूछ सकते हैं। कुछ कमेंट से हैं, कमेंट पे भी आप पूछ सकते हैं। तो कुछ की नेचर, तो कुछ तो ध्यान संबंधी हैं कि ध्यान ठीक नहीं हो रहा है या उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, और कुछ की थोड़ा सा फिलोसॉफिकल नेचर है, तो उनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि स्वामी जी, आपको ध्यान का अनुभव हो गया, अब आप सबको इसके बारे में क्यों बताना चाहते हैं? ये क्या राज है? आप सजगता से भी तो रह सकते हो। ध्यान के बाद सभी कुछ पब्लिक को बताना ज़रूरी है? मैं उत्तर का इंतज़ार करूँगा। बात सही है। तो यार, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि बुद्ध ने कहा कि आप जब सीख गए, आपको लगता है कि आप दूसरे को बता सकते हैं, मतलब 10 15 20 साल की आपकी प्रैक्टिस हो गई, थोड़ा बहुत आप एकांत में भी रह गए, कम्युनिटी में भी रह लिए, आप ध्यान सिखा सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, तो आपको बताना चाहिए। उन्होंने कहा अगर आप नहीं बताते, आप सिखा सकते हैं और नहीं सिखाते, तो फिर थोड़ा सा ब्लेम आप पे जाता है, क्योंकि इस बहुत लोगों को ज़रूरत है। अब आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब कुछ तो ऐसे लोग हैं, देखिए, जिन्होंने पहले ध्यान किया हुआ है, अब वो ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं ताकि एक संघ की फीलिंग आए, एक कम्युनिटी की, कि भाई हम कम्युनिटी हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी से ही कभी कभार मिल भी लेंगे, हो सकता है सभी तो नहीं मिल पाएंगे। तो एक तो होता है। दूसरा, कुछ बिगनर है, एकदम नए हैं, जिनको जो चैनल देखते हैं और कहते हैं हाँ यार, इससे तो कुछ हो सकता है, मैं ट्राई करता हूँ, करती हूँ। तो दोनों तरह के लोग वेलकम हैं। अच्छा, फिर इससे एक कम्युनिटी बनती है, जो मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन कम्युनिटी बनती है, उस तरह के लोग जुड़ते हैं तो एक अच्छा फील होता है, कुछ लोग अच्छा सोच रहे हैं। अब सिर्फ एक यहाँ ध्यान की बात नहीं है, यहाँ ये है कि हारमोनी में कैसे रहें, सोसाइटी में हम कैसे हारमोनियस वातावरण बनाएं, कैसे हम इन्वायरमेंट के लिए काम करें। किसी ने ग्लोबल वार्मिंग पे बात की थी कि उस पर बात करिए, तो पेड़ लगाइए। मैं दिखा रहा था आपको बोधिमनम का जो वीडियो था, वो देख लेना आप। तो हम यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हैं, बहुत छोटी जगह है ये, मतलब जो जिसमें ये हर्मिटेज है, लेकिन जितना जितना स्पेस है उसका लोग विरोध भी करते हैं कई बार। लोकल कहते हैं क्यों लगा रहा है इतना पेड़, क्या आज तूने सब भर दिया इधर। तो ठीक है, मतलब वो उस तरह से सोचते हैं, हम ठीक है, कोशिश करते हैं बताने की, कई बार नहीं बता सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये है कि अगर आपको कोई विद्या आती है, जितना भी आता है, मतलब परफेक्ट तो आदमी तब होगा ना, अब ध्यान में तो परफेक्ट तब होगा जब अरहंत बन जाएगा। क्योंकि बुद्ध ने कहा, किसी ने उनसे पूछा कि भाई किसको सिखाना चाहिए, उन्होंने कहा भाई सबसे पहले तो अरहंत को सिखाना चाहिए, जो सब काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो गया। उसके बाद अनागामी को सिखाना चाहिए, जो कि पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ लेकिन काफ़ी कुछ मुक्त हो गया। फिर सकदागामी, जो तीसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज है इनलाइटनमेंट की, उसको सिखाना चाहिए। फिर सोतापन को सिखाना चाहिए, जिसको एक डुबकी लग गई। और अगर सोतापन नहीं है तो उसको सिखाना चाहिए जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है। अब इस समय कोई सोतापन है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन वो एक जिम्मेदारी है हर साधक की, जो ये समझता है कि मेरे सिखाने से कोई फ़र्क पड़ेगा, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा, थोड़ा दुख कम हो जाएगा, थोड़ा एक क्लैरिटी आएगी। भाई इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये मीडियम बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो इस गांव में बहुत टाइम से हूँ 15 16 साल हो गए। लोकल तो मेरे पास कोई आया नहीं सीखने। तो बल्कि हमने कुछ बच्चों के साथ जो हम पढ़ाई करते थे, कुछ म्यूज़िक सिखाते थे, उसमें 2 3 मिनट का ध्यान करते थे। ध्यान बोलते नहीं थे, लेकिन उनको चुप बिठा के थोड़ा सांस दे के, तो क्या पता किसी का संस्कार जगे तो कभी वो ध्यान कर लें। लेकिन अभी तो बच्चे ही नहीं है, तो अब किसके साथ करेंगे। लेकिन लोकल कोई नहीं आया, लेकिन इक्के दुक्के कोई आ जाते थे। लेकिन जब ये मीडियम है, हमने कहा चलो इस मीडियम पे बात कर लेते हैं। भाई इतना ही है सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
अच्छा, दूसरा सवाल है कि क्या विपश्यना करने से स्मरण शक्ति कम हो जाती है? थोड़ी देर पहले क्या कहा था मैं भूल जाती हूँ, सोचना पड़ता है। नहीं, इसका उल्टा है। अगर स्मरण शक्ति कमज़ोर होगी तो वो ठीक हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा। बल्कि एक स्ट्रेस को कम करने की एक जो टेक्निक है, जो एक थेरेपी है, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी आएगी इसमें, MBSR करके, जो एक जॉन काबात-जिन है, उन्होंने वो ढूंढी। किसी मंक के, कोई मंक टॉक दे रहे थे कि ये माइंड आपका नहीं है, ये थॉट आपके नहीं। उन्होंने कहा अच्छा, तो उस पर बेस्ड उन्होंने एक थेरेपी बनाई, जिसमें 3-4 हफ्ते का या 6-7 हफ्ते का एक कार्यक्रम है, उसमें और भी चीज़ें कराई जाती हैं। खैर, तो आपका क्वेश्चन है स्मरण शक्ति को लेके। देखिए, इनिशियली शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा अपने में इन्वॉल्व हैं और बाहर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप नोटिस करिए कि कहाँ आप भूल रहे हैं। आपने जो बात कह रहे हैं उस समय आप अवेयर रहिए, आप जो काम कर रहे हैं उस समय आप अवेयर रहिए कि क्या हो रहा है। क्योंकि ये सिर्फ कुशन पे बैठने वाला ध्यान नहीं है कि आप आधा घंटा या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बैठ गए, बस कार्यक्रम ख़त्म हो गया। नहीं, इसको तो ले जाना है ज़िंदगी में। जो बहुत सारे वीडियोज़ हैं कि चलते फिरते खाते पीते कैसे ध्यान करना है। तो जब आप बोल रहे हैं तो कितना अवेयर रह सकते हैं, जब आप सुन रहे हैं तो उससे ज़्यादा अवेयर रह सकते हैं। बोलने में हो सकता है थोड़ा अवेयरनेस कम रहे, तो आप बोलें, वही बोलें जो बोलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप ध्यान रखें और उसको एवरीडे लाइफ में ले जाएं। तो ध्यान से बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अगर आपकी स्मरण शक्ति नहीं है तो एक माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज़्यादा एज के लोग हैं, जिनकी कम हो गई, तो उनको ये करवाया जाता है ताकि वो थोड़ा सा स्मरण शक्ति उनकी वापस आ सके। तो आपको देखना पड़ेगा ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह की आप बात बोल रहे थे जो आप भूल गए और ये बार बार हो रहा है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे क्या होता है, बरसात है, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं छाता लेके गया बाज़ार में, देवी खेत में सामान लेने। अब छाता दिमाग में नहीं है, क्यों? क्योंकि अक्सर तो हम नहीं ले जाते, मतलब जब बरसात होती है तभी ले जाते हैं। इससे पहले बरसात थी ही नहीं, तो मैं भूल गया वहाँ पे। दुकान वाले ने मेरे को याद दिलाया, भाई आपका छाता है। कई बार वो घर भी भेज देते, एक आध बार ऐसे हुआ। तो अगली बार मैं क्या करूँगा फिर? ये मुझे क्या करना चाहिए कि भाई उस छाते को याद रखना है, तो या तो उसको एक अलग बैग में रख के ले जाओ ताकि वो किसी काउंटर पे न रखना पड़े, या कुछ और करो। तो वहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटीज़ आप नोट करते रहे, कहाँ भूल रहे हैं। जैसे एक एक प्रूनिंग का कटर होता है, कई बार कुछ टहनियाँ काटनी पड़ती हैं, कुछ रास्ते में आ गए, इधर आ गए। अब मैंने माना एक जगह में काटा, फिर दूसरी जगह में काटा, तीसरी जगह में काटा, ठीक है। तब तक कोई फ़ोन की घंटी बज गई, मैं आ गया इधर, मैंने फ़ोन अटेंड किया, फिर मैंने वो टहनियाँ तो हटा दी, लेकिन मैं कटर रखना भूल गया। फिर दूसरे तीसरे दिन, या हो सकता है 1 हफ्ते में, मैंने कहा अरे यार वो कटर तो है ही नहीं। फिर याद आया, अच्छा वहाँ तो नहीं हो, तो फिर अब ढूंढना पड़ेगा उसको, क्योंकि अब रोज़ तो नहीं कर रहे ना उस काम को। लेकिन अब जब आप कह रहे कि कुछ देर पहले कुछ कहा था, आप कहे तो आप रोज ही रहे होंगे, तो आप देखिए क्या कहा था, किस तरह की बात है, और उसको अवेयरनेस के साथ बोलिए। अच्छा, जहाँ जहाँ मैं भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, वहाँ मेरे को अवेयरनेस रखनी है। और फिर बताइए कि क्या होता है 3-4-6 हफ्ते बाद, कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मेरा ध्यान ठीक ही चल रहा है, कभी कभी ध्यान के समय जो विचार आते हैं वो काफ़ी दुखी करने वाले होते हैं, उनका क्या करें, मन दुख से भर जाता है। तो ध्यान करने से कई बार नहीं, ध्यान करने से ये होता है कि जो अंदर है ना वो बाहर निकलता है। तो कई ऐसी याद आ सकती है जो एकदम से आपके अंदर आपने दबा रखी थी, वो बाहर आ जाएगी। ऐसे सपने आ सकते हैं जो आपने बात दबा रखी थी, कुछ चीज़ें वो आ सकती हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस से भी, जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं एम्प्टिंग प्रोसेस की,
ड्रीम में भी बाहर आने लग जाती हैं चीज़ें। तो ऐसी होता है। तो वो कहते हैं जैसे किसी ने विपස්සना का लॉन्ग कोर्स कर दिया 30 दिन का 20 दिन का, तो उसके बाद के कई बार लोग बीमार हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, कुछ निकल रहा है बाहर। तो ये कुछ निकल रहा है, दुख के संस्कार होंगे जो निकल रहे हैं, निकलने दो, बहुत अच्छा है। दुखी हो जाते अच्छा है, मतलब आप समता में आए, आप थोड़ा सांस देखिए, लेकिन ये देखिए कि निकल रहा है। कई बार बहुत काम वासना जागती है, तो लगता है अरे यार हम ध्यान कर रहे हैं, ये क्यों जाग रही है? क्योंकि काम वासना तो अंदर है ना। अब आपने उसको पॉट को स्टर कर दिया, जैसे कोई ग्लास है पानी का, ठीक है। अब आजकल बरसात है, इसमें तो काफ़ी मिट्टी आती है, यहाँ तो मतलब उस तरह के फ़िल्टर सिस्टम होते नहीं है। मिट्टी आ गई, आपने पानी रख दिया, मिट्टी नीचे बैठ गई, एकदम साफ पानी। अब आपने थोड़ा सा उसको यूं करिए, मिट्टी ऊपर आ गई। तो ये जो हम ध्यान कर रहे हैं, ये थोड़ा सा पॉट को स्टर हो रहा है, मतलब दिमाग में थोड़ा इधर उधर नए नेटवर्क बन रहे हैं, पुराने नेटवर्क ख़त्म हो रहे हैं। तो वो लेके आता है, वो नीचे से कबाड़ लेके आता है। तो जो भी कबाड़ होगा वो बाहर निकल रहा है, बहुत अच्छा है। आप उसको समतापूर्वक देखिए, निकल जाएगा। फिर कभी आपको बहुत शांति महसूस हो गई, तो वो संस्कार निकल रहे हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा है, आपका ध्यान अच्छा चल रहा है। अब जो आपने कहा ही है कि अच्छा चल रहा है, तो अच्छा है, निकलेगा। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, किसी को दुख आएगा, किसी का क्रोध बाहर निकल सकता है, जिस तरह का संस्कार ज़्यादा होगा। किसी काम वासना अक्सर होता है, उससे बहुत दुखी हो जाते हैं लोग कई बार। तो उसकी स्ट्रेटजीज हैं उनको समता में लाने की। तो आप समता में रहिए, उसको देखते रहिए। अच्छा, अगला प्रश्न है कि मैंने विपස්සना का एक कोर्स किया, अब घर पर करने से अच्छा फील नहीं होता। मैं कभी कभी ड्रिंक कर लेता हूँ, शील टूट गया, क्या मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ? ये अक्सर होता है, बहुतों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैंने पहला कोर्स किया, उसके बाद फिर उस कंपनी में चला गया, फिर से ड्रिंक करने लग गया, फिर वो होता नहीं है ध्यान। लेकिन आप दृढ़ निश्चय करिए कि मेरे को ये एक तो ये छोड़ना है और एक मेरे को ध्यान करना है, तो हो जाएगा। भले अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप अंदर रखिए मेरे को करना है और मेरे को ये ड्रिंक छोड़ना है। अब ड्रिंक छोड़ने का देखिए, बुद्ध ने पहले 4 शील रखे, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बेविचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। नशे का शील उन्होंने बाद में रखा, क्योंकि जब नशा आदमी कर देगा तो एक तो ध्यान नहीं करेगा, दूसरा ये चारों शील तोड़ सकता है। अदरवाइज नशे में ऐसा कोई एथिकल पॉइंट है नहीं, लेकिन उसको इसलिए मानना है। तो अब 2 तरह के नशेड़ी हैं। एक तो है कि कभी सोशलाइजिंग के लिए आप 20-30 ml ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, दोस्त नाराज़ ना हो, चलो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, आप गाड़ी चला के आ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरह के नशेड़ी हैं कि जब तक बोतल उल्टी ना हो जाए तब तक वहाँ से हिलना नहीं है, फिर उल्टियाँ होती हैं, फिर ये होता है वो होता है, मतलब 2-3 दिन तक फिर हैंगओवर रहता है। तो जो पहली तरह का सोशलाइजिंग वाला है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी 15-20 दिन में एक बार ले लिया, क्या फ़र्क पड़ रहा। जो दूसरी तरह का है उसमें दिक्कत है, और उन्हीं की दारू छूटती नहीं है, और उन्हीं को छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय तक रह नहीं पाता। मैं बहुतों को मैंने मरते देखा है, मेरे बहुत दोस्त मरे दारू पी के। एक, मैं अखबार में नौकरी करता था पहले, तो एक जो संपादक जी थे उनसे मेरी बातचीत हुई एक बार, मैं 6-7 साल पहले की बात है। मैं पूछ रहा था कि यार वो कहाँ है? बोले कौन? मैंने कहा वो, अरे तेरे को नहीं मालूम? मैं नहीं, अरे उसको 10-12 साल हो गए। मैं क्या हुआ? अरे वो तो नाले में पड़ा मिला यार, बड़ी बेइज्जती हुई। मैं क्या हुआ बेइज्जती? अरे कि फिर वो उसको पता ही नहीं चला, उसको आई कार्ड तो था नहीं जेब में, वो ढूंढते रहे पुलिस वाले कौन थे, फिर हम गए और हमने कहा यार हम तो जानते हैं इसको, और फिर लेके आए। तो दारू से ऐसी हालत हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ मर गया। तो ये दूसरी टाइप के लोग हैं, इनको एकदम छोड़ देनी चाहिए। अब अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर आप कंपनी के साथ पीते हैं तो आप उस कंपनी के साथ मत जाइए। अगर आप अकेले पीते हैं तो आप कंपनी ढूंढिए,
कि जिस समय आप पीते हो उस समय आप कंपनी में रहें। अगर आप शहर में हैं तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक संस्था है, उसके बाद जा सकते हैं। बहुत लोग वहाँ शराब छोड़ते हैं, तो पहले उसको छोड़िए। और आप कह रहे हैं कि अच्छा फील नहीं होता, तो अच्छा फील तो इसलिए नहीं होता ना कि उसमें बैठना पड़ता है। पहले शुरू में तो आप डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। तो आप 1 घंटे का छोड़ दीजिए। गोयनका जी कहते हैं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करो। नहीं हो पा रहा, आप आधे घंटे से शुरू कर दो, 20 मिनट कर लो। 20 मिनट आप सुबह कर लो, 20 मिनट आप शाम को कर लो। लेकिन आप कहो कि नहीं मुझे बैठना है, कुछ दिन तो ख़राब लगेगा लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। लेकिन अब इसमें तो ना अप्लाई करना पड़ेगा आपको, विल थोड़ी सी, बिना उसके नहीं होता। अब अपने आप कैसे हो जाएगा? तो आप कोशिश करिए, फिर बताइए क्या हुआ। वैसे ईमेल भी कर सकते हैं, कभी आप फ़ोन पे बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ईमेल हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ लगभग, नहीं तो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना जो नए हैं। और अगर आपको बात करनी होगी तो आप बात कर सकते हैं, और नहीं तो इतना काफ़ी है कि आपको करना है। भाई मेरे को ये करना है क्योंकि इससे फ़ायदा होता है। तो आज के प्रश्न इतने ही हैं। फिर दूसरे जो प्रश्न हैं थोड़ा उनका नेचर अलग है, उनका एक अलग वीडियो बनाएंगे। वैसे भी जब लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग कहते हैं जी बहुत लंबा हो गया। आजकल रील देखते हैं 1.5 मिनट की, तो अब 14-15 मिनट का वीडियो भी लंबा लगता है।